Hello and welcome to Technically Explained. In the series Prepare Get General in 21 Days, this is lecture number 4. And in this lecture number 4, we are going to cover two topics. Number 1, percentage. Number 2, ratio and proportion. So let us start. They are expressed always in terms of 100. So percent means 100. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ जी कि 10%, तो 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100। इसी तरह 20% का मतलब होता है 20/100। इसी तरह 17% का मतलब होता है 17/100। तो जो परसेंट है दैट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 100। इस तरह हम परसेंट को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 25% है तो ये अगेन ये 25/100 हो गया विच इज़ 1/4। इसी तरह हमारे पास जो 50% है दैट इज़ 50/100 विच इज़ 1/2। तो परसेंटेज के हवाले से जो तीन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरह है। व्हाट इज़ 45% ऑफ 200? 90 इज़ 45% ऑफ व्हाट नंबर? 90 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 200? तो ये जो तीन किस्म के सवालात है, अगर आप इन सवालात को समझ जाएं तो आपके बहुत सारे MCQs गेट और हेट में सॉल्व हो सकते हैं अगर आप इन थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को समझ जाए। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज़ 45% ऑफ 200? पहली बात कि इस जब भी आ जाए उसका ज़्यादातर मतलब होता है इज इक्वल टू। ऑफ का मतलब होता है जी मल्टीप्लिकेशन। तो व्हाट इज़, व्हाट हम इसको x कह लेते हैं। व्हाट इज़, तो x इज इक्वल टू 45% ऑफ 200। परसेंट है, परसेंट इज़ ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ 100 और ऑफ है तो ये मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो x हमारे पास 90 आ जाएगा। तो व्हाट इज़ 45% ऑफ 200? हमारे पास आंसर है 90। दूसरी टाइप के जो सवाल है कि 90 इज़ 45% ऑफ व्हाट नंबर? अच्छा इधर देखिए 90 इज़ इक्वल टू 45% टू 45/100 व्हाट नंबर? तो ये क्या हो गया, ये 45x हो जाएगा क्योंकि ये नंबर हमें अननोन है तो अननोन को हमने x कह दिया। अच्छा हम 100 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9000 इंटू 45x हो जाएगा और फिर x इज इक्वल टू हमारे पास 9000 डिवाइड बाय 45 आएगा और इससे हमारे पास 200 आ जाएगा। तो दिस मीन्स 90 इज़ 45% ऑफ व्हाट नंबर? तो इसका जो आंसर है वो 200 है कि 90 जो है वो 45% किस नंबर के 45% के इक्वल है? तो वो जो नंबर है वो 200 है क्योंकि अगर देखें तो 90 100 से कम है और हमें पता है कि 100 जो है वो 50% ऑफ 200 है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, वो 200। 90 इज़ 45% ऑफ व्हाट नंबर? ये हमारे पास 200 आंसर है। तीसरी टाइप के जो सवाल होते हैं 90 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 200? सही, तो 90 इज इक्वल टू, अब व्हाट परसेंट है तो x अगेन परसेंट 100 ऑफ 200 ऑफ है तो मल्टीप्लिकेशन 90 इज इक्वल टू ये 1 ये 2 तो 2x विच मीन्स x इज इक्वल टू 45। तो 90 सॉरी x डिवाइड बाय 100 ऑफ 200 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जी बिल्कुल तो 90 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 45। मतलब ये कौन सा, ये परसेंटेज है तो x इज इक्वल टू 45 मतलब 90 इज़ 1% ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ 45? 90 इज़ 45% ऑफ 200। तो ये तीन टाइप ऑफ सवाल है, इसके आपने जो टर्मिनोलॉजीज है उसको देखना है। ऑफ जब भी आ जाए आप उसको मल्टीप्लिकेशन कह लें, इसको इक्वल कह लें। व्हाट मतलब या व्हाट नंबर आ जाए तो उसको आप x कह लें और परसेंट का मतलब होता है बाय 100। अच्छा इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक और सवाल है कि असलम गेव 20% ऑफ हिज विजिटर कार्ड्स टू अली एंड 15% टू अफजाल। इफ ही स्टिल हैड 520 कार्ड्स, हाउ मैनी डिड ही हैव ओरिजिनली? अच्छा उसने 20% अली को दे दिए, 15% जो कार्ड्स थे वो अफजल को दे दिए हैं। अब उसके पास अब भी 520 कार्ड है तो वो पूछ रहा था कि ओरिजिनली उसके पास कितने कार्ड्स थे, जब उसने कोई कार्ड नहीं दिया था तब उसके पास कितने कार्ड्स थे? तो वो 20% और 15% दे चुका है, मतलब उसने 35% गिव अवे कर दिए। सही है, तो टोटल उसके पास कितना परसेंट रह गया? ही हैज़ 65%, क्योंकि 100 माइनस 35 65% है।
अब ये कहा है कि ही इफ़ ही स्टिल हैड 520 कार्ड्स, मतलब जो 65% है, 65% ऑफ एक्स कह ले, 65% का मतलब अगेन 65/100, ये किसकी इक्वल है, ये 520 की इक्वल है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास 800 आ जाएगा। तो जो टोटल कार्ड्स थे इस असलम के पास वो कितने थे, वो 800 थे, जिसमें से 20% यानी 160 इसने अली को दे दिए, बाकी 15% यानी 120 इसने अफजाल को दे दिए। तो ये जो जमा करें तो ये 280 उसने इन दोनों को दे दिए और उसके पास 520 रह गए, और टोटल कार्ड्स कितने थे, वो 800 थे। टोटल कार्ड्स का पूछा गया था तो इसका आंसर क्या होगा, वो 800 ही होगा। असलम gave away 185 cards. If he still had 315 cards left, what percent of cards did he give away? अब वो परसेंट का पूछ रहा है कि उसने टोटल में से कितने परसेंटेज कार्ड गिव अवे किए। तो असलम ने कितने कार्ड्स गिव अवे किए, 185 कार्ड्स उसने गिव अवे किए। टोटल उसके पास कितने थे, 185 कार्ड्स गिव अवे के बाद उसके बाद 315 बच गए। तो टोटल कितने थे, टोटल 315 प्लस 185 मतलब 500 उसके पास टोटल थे। वो कहता है कि व्हाट परसेंट, अगेन व्हाट परसेंट आ गया ऑफ कार्ड्स डिड ही गिव अवे। तो कितने परसेंट के कार्ड्स उसने दिए, उसने 185 कार्ड्स दिए, तो 185x डिवाइडेड बाय 500 डिवाइड बाय 100, सॉरी 185x डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर ये आप करेंगे तो ये आपके पास 37% आ जाएगा। मतलब उसने 37% ऑफ कार्ड्स गिव अवे किए, क्योंकि टोटल कार्ड्स 500 थे, उसने गिव अवे कितनी किए, 185, एंड 185 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने परसेंटेज में करना है, तो वह हमारे पास 37% आ गए। इन 2019 असलम एंड अली वेट द सेम। 2019 में असलम और अली का सेम वेट था, सही है, असलम और अली का वेट सेम था। इन 2020 अली वेट इंक्रीज बाय 60%, अली का जो वेट है वो 60% बढ़ गया। तो चले जी, असलम और अली का दोनों का वेट, लेट असलम एंड अली वेट, ओरिजिनल वेट जो था वो समझे x था। अब अली का वेट 60% इंक्रीज हो गया, तो अलीज वेट इन 2020 सही वो कितना इंक्रीज हुआ, वो 60% इंक्रीज हो गया। तो मतलब x प्लस 60%, 60 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, तो उसका जो वेट है वो 1.6 हो गया। अली वेट कितना हो गया, अलीज वेट, अलीज का जो वेट है वो 1.6 हो गया, सही हो गया। असलम का जो ओरिजिनल वेट था वो भी वो x था, उसका वेट कितना 60% डिक्रीज हो गया, तो उसका जो वेट है वो x माइनस 60/60% ऑफ x, सही। पहले उसका x था, जो भी था x की वैल्यू अब 60% डिक्रीज हो गया, तो मैंने इधर माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास x माइनस 0.6x आ जाएगा, जिसका मतलब है 0.4x। तो असलम का जो वेट है वो कितना हो गया, असलम वेट इन 2020 वो 0.4x हो गया। तो अब अली और असलम का वेट हमने फाइंड कर दिया है। अभी वो कहते हैं इन 2020 वेट ऑफ असलम ये हमारे पास 0.4x was what percent of weight of अली। तो वेट ऑफ असलम हमारे पास 0.4x था, वेट ऑफ अली हमारे पास 1.6x है। व्हाट परसेंट, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये अगर हम करेंगे 0.5 1/6, तो ये हमारे पास 25% आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 25% होगा। अच्छा, 25 स्टूडेंट्स टुक द एग्जाम, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25, 5 उसमें फेल हो गए। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स पास, तो कितने स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स पास कितने हैं, वो 25 माइनस 5 मतलब 20 है। अब वो कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट मार्क्स, तो अगेन 20 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास जो है वो 4 और 5 और ये 1 और 20, तो ये हमारे पास 80 आ जाएगा। तो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पास, क्योंकि 25 में से 20 पास हुए हैं, तो 80% ऑफ इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो 80% होगा।
Someone bought a $60 sweater on sale at 5% off. How much did she pay including 5% sales tax? अच्छा, किसी ने $60 का स्वेटर 5% सेल पे ले लिया, तो 5% अब 60% का कितना है? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड 5% ऑफ 60. 5% ऑफ $60 इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाई बाई 60. तो 0 0 ये कट गए और ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, मतलब $3. तो 5% सेल था, मतलब $3 उसका सेल था. तो उसने कितने में स्वेटर ख़रीदा? उसने उस स्वेटर को ख़रीदा 60 - 3 मतलब $57 में उसने वो स्वेटर ख़रीदा. अच्छा, अब उसने जब $57 में स्वेटर ख़रीदा तो उसे कहा है कि जी 5% आपको सेल्स टैक्स देना होगा. सेल्स टैक्स हम जब कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं तो जितनी की ख़रीदी हो उस पे सेल्स टैक्स देते हैं. तो जो 5% होगा वो 57 का होगा. तो मतलब हाउ मच टोटल पेड बाय हर, टोटल जो उसने पेड किया है वो $57 प्लस 5% ऑफ 57 होगा. तो ये जब हम करेंगे तो ये $59.85 आ जाएगा. 5% उसमें ऑफ था, तो $60 उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, तो उसने जो 5% ऑफ के साथ ख़रीदा तो वो $57 में ख़रीद लिया. अब उसने सेल टैक्स देना है 5%, तो वो 5% 57 का देना है, तो वो 59.85 हो गया. ये ट्रिक क्वेश्चन था ताकि आप जो है ना इसमें $60 दोबारा ना लिख दे. तो इसका जो आंसर है वो $59.85 है. व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज बी? देखिए व्हाट परसेंट, तो x व्हाट हो गया जी, कोई नंबर नहीं, परसेंट 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 50 इज इक्वल, इसका मतलब इक्वल. तो ये देखें, ये 50x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू b, मतलब x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू b इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2b. तो व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज b? तो इसका जो आंसर है वो 2b है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 इज 1/3% ऑफ व्हाट नंबर? 8 जो है वो 1/3% किस नंबर का है? तो 8 अगेन इधर इज है तो हम इज लिखेंगे 1/3%, तो मतलब 1/3/100 ऑफ व्हाट नंबर, मतलब मल्टीप्लाई बाय x. तो मैं इधर x लेता हूँ, तो 8 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 800 आ जाएगा, ये मेरे पास 1/3x आ जाएगा. सही, 3 को भी मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 2400 आ जाएगा, ये मेरे पास x आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ गया जी, x इज इक्वल टू 2400. तो जो 8 है वो 1/3% किस नंबर का है? वो 2400 का है. अगर 2400 का हम 1/3% ले ले तो हमारे पास 8 आ जाएगा. ऑन अ टेस्ट कॉन्टेनिंग 80 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं जी? 80 क्वेश्चंस. टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 80 है. असलम आंसर 75% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चंस करेक्टली. अब ये देखते हैं कि 75% कितना है. 75% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चंस करेक्टली. तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन फर्स्ट 60 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन फर्स्ट 60 क्वेश्चंस वो कितने हैं? वो हमें कहा है कि 75% है. तो 75% ऑफ 60, तो 0 0 इधर कट गया, ये 2 हो गया और ये हमारे पास 15 हो गया, और ये 1 हो गया, ये 3 हो गया. तो ये 15 मल्टीप्लाई बाई 3 45 क्वेश्चंस. तो असलम ने जो है ना पहले 60 क्वेश्चन में 45 के सही जवाब दिए हैं. व्हाट परसेंट ऑफ अदर 20 क्वेश्चन डज ही नीड टू आंसर करेक्टली टू गेट 80% ओवरऑल मार्क्स? अच्छा, अब पहले 60 क्वेश्चन में तो असलम ने 45 टिक कर दिए, वो तो सही हो गया, वो 75% उसने टिक कर दिए, तो वो 45 क्वेश्चन टिक कर लिए. अब वो पूछ रहा है कि रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें असलम, रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें असलम कितने परसेंट टिक करे कि उसका जो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो 80% आ जाए. तो हमें पता है, पहले हम 80% ऑफ 80 मालूम कर लेते हैं.
तो 80% ऑफ 80 हम क्यों मालूम करते हैं? हम इसलिए मालूम करते हैं ताकि हमें पता चले कि 80% लेने के लिए उसको कितने सही जवाबात करने चाहिए। तो 80% ऑफ 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80। तो 0 इसके साथ कट जाएगा। इस तरह हमारे पास ये 1 हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया। तो 8 हमारे पास 64 आ गए। तो मतलब असलम को 64 आंसर्स करेक्ट करने हैं टोटल, तभी उसका जो है वो जो परसेंटेज है वो 80% आएगा। अब पहले 60 में तो उसने 45 टिक कर दिए, मतलब पहले 60 में उसने 45 टिक किए हैं, लेकिन उसने जो है ना टोटल हमारे पास जो 80 क्वेश्चंस है उसमें कितनी टिक करने हैं? तो उसमें उसने 64 टिक करने हैं। तो अगर 64 माइनस 45 करे तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो 20 क्वेश्चन हैं उसमें उसने 19 टिक करने हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि उसने उसमें 19 टिक करने हैं, लेकिन वो हमसे परसेंटेज पूछ रहा है इसका। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए 20 में से 19 टिक करने का क्या परसेंटेज होगा? 19/20 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जब हम करेंगे तो वो 95% आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो 60 क्वेश्चन में असलम ने जो 45 क्वेश्चन टिक किए थे 75% मार्क्स लेके, 75% करेक्ट आंसर्स देके, बाकी 20 क्वेश्चंस में असलम को 95% करेक्ट आंसर्स देने होंगे, यानी 20 में से 19 करेक्ट आंसर्स देने होंगे, तभी जो उसका जो ओवरऑल स्कोर है वो 80% होगा। तो पहले सवाल है, द नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट इन 2020 इज 7:3। व्हाट परसेंट ऑफ मैचेस डिड पाकिस्तान वॉन? तो रेशियो गिवन है कि नंबर ऑफ मैचेस वॉन टू लॉस्ट, नंबर ऑफ मैचेस वॉन टू लॉस्ट की रेशियो जो गिवन है वो हमारे पास 7:3 है। कहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ मैचेस पाकिस्तान ने 2020 में विन किए हैं, प्रोवाइडेड के जो विन टू लूज रेशियो है वो 7:3 है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो टोटल हमारे पास जो सम ऑफ रेशियोज है वो हमारे पास 10 है। सम ऑफ रेशियोज 10 हो गया, सम ऑफ रेशियोज 10 हो गया। और परसेंटेज ऑफ मैचेस विन, वो सिंपली हम क्या करेंगे कि उन्होंने 10 मैचेस में से 7 मैचेस जीते हैं, क्योंकि 3 मैचेस उन्होंने लूज़ किए हैं। तो 7/10 जो कि सम ऑफ रेशियो है, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 70% आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास 70% होगा। नेक्स्ट सवाल है, if 40% of the students in the class are boys, what is the ratio of boys to girls? तो हमने boys to girls की जो रेशियो है वो फाइंड करनी है। हमें क्या है कि 40% स्टूडेंट्स बॉयज़ है, 40% स्टूडेंट्स हमारे पास बॉयज़ है, तो जाहिर सी बात है कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास जो 60% है वो हमारे पास गर्ल्स है। तो और हमने फाइंड करनी है रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। लेट्स सपोज हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 100 है एक क्लास में, तो उसमें 40 बॉयज़ है और 60 गर्ल्स है। तो हम क्या करते हैं कि 40/60 का रेशियो लेते हैं। रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स क्या होगा हमारे पास? गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज़ डिवाइड बाय गर्ल्स, और वो हमारे पास 40 डिवाइड बाय 60 मतलब 2:3। 2 डिवाइड बाय 3 मतलब 2:3। तो बॉयज़ टू गर्ल्स का क्या रेशियो होगा? वो हमारे पास 2:3 होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ कॉलेज आर 5:3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? अच्छा, अब टोटल रेशियो हमारे पास क्या है? 5:3। तो 5 + 3 हमारे पास जो टोटल रेशियो है वो 8 है। तो टोटल रेशियो हमारे पास कितनी है? टोटल रेशियो इज इक्वल टू 8। तो जो टोटल स्टूडेंट्स है दैट दे मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, वो 8 के साथ उसको डिवाइड होना चाहिए। 24 8 के साथ डिवाइड होता है, 80 भी होता है, 96 भी होता है, लेकिन ये जो 150 है ये 8 के साथ डिवाइड नहीं होता।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उस क्लास में 150 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास डी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, द मेजर ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 5:4। राइट एंगल ट्राइंगल का हमें पता है कि जिसका एक एंगल 90 होता है। कहते हैं कि जो बाकी जो दो एक्यूट एंगल्स है उनका जो मेजर है वो 5:4 है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल। अब एक एंगल तो हमारे पास जो है ना राइट एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। बाकी जो एक्यूट एंगल है, लेट दोज एक्यूट एंगल्स बी एक्स एंड वाई, लेट दोज एक्यूट एंगल्स बी एक्स एंड वाई, उसको हम एक्स एंड वाई कह लेते हैं। सही, एक्स एंड वाई। हमारे पास अगर इस तरह का रेक्टेंगुलर है तो सपोज ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया। कहते हैं कि वो 5:4 में है। तो 5:4 में है तो सम ऑफ रेशियो कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास 5 + 4 9 है। अब हमें ये भी पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर हमें कहा है कि राइट एंगल है तो मतलब एक एंगल उसमें हमारे पास 90 डिग्री है। तो बाकी जो सम ऑफ अदर टू एक्यूट एंगल्स है वो कितने हैं, सम ऑफ अदर टू एक्यूट एंगल्स वो हमारे पास 180 - 90, वो हमारे पास 90 डिग्री है। और हमें सम ऑफ रेशियो गिवन है जो कि 9 है। तो हम क्या करते हैं कि 90 डिग्री डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक जो हमारे पास रेशियो है वो हमें 10 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अब एक एंगल की रेशियो 5 है, दूसरे की 4 है। तो जिसकी 4 है उसका जो एंगल है वो 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 40 होगा। और जिसका जो रेशियो 5 है उसका 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 50 डिग्री होगा। तो इधर हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल। तो मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल हमारे पास 50 डिग्री है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल था तो एक एंगल उसमें 90 हो गया, बाकी दो का सम भी 90 होगा क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 है। तो 180 से 90 हमने माइनस कर दिया तो सम ऑफ द अदर टू एक्यूट एंगल्स हमारे पास 90 आ गया। अब ये रेशियो गिवन है, सम ऑफ द रेशियो 9 है। तो एक रेशियो हमारे पास 10 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 जो है वो 50 को करेगा, 4 जो है 40 को करेगा। तो सम ऑफ तो जो लार्जेस्ट ऑफ द एक्यूट एंगल है वो हमारे पास 50 डिग्री है। लेस चिप्स आर अवेलेबल इन 3 साइजेस। लेस के जो चिप्स है वो स्मॉल, लार्ज और फैमिली में अवेलेबल है। वन डे एन ऑनर, एक दुकान का मालिक है, उसने 240 पैकेट्स ऑफ चिप्स, ये लेस चिप्स के सोल्ड किए। एंड द रेशियो ऑफ स्मॉल टू लार्ज टू फैमिली वाज 5:15:20। हाउ मेनी स्मॉल साइज पैकेट्स वर सोल्ड। तो जो स्मॉल रेशियो लार्ज रेशियो फैमिली है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 5:15:20 है। तो सम ऑफ रेशियो क्या है, सम ऑफ रेशियो हमारे पास 5 + 15 + 20, सम ऑफ रेशियो हमारे पास 40 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि जो स्मॉल साइज के कितने पैकेट सोल्ड हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉल साइज पैकेट्स सोल्ड करने की हम अगर मालूम करना चाहें, नंबर ऑफ स्मॉल साइज पैकेट्स सोल्ड आर, तो देखिए स्मॉल का क्या रेशियो है वो 5 है। तो 5 लिख लेते हैं। टोटल रेशियो क्या है, 40 है। टोटल चिप्स कितने हैं, वो 240 है। तो ये 4 1 ज़ार 4 4 6 ज़ार 24। सही, 0 0 कट गया तो ये हमारे पास कितने आ गए, ये हमारे पास 30 आ गए। मतलब जो स्मॉल पैकेट्स है वो कितने सोल्ड आउट हो गए हैं, वो 30 सोल्ड आउट हो गए हैं। तो इधर क्वेश्चन में सिर्फ स्मॉल का पूछा गया है तो स्मॉल हमारे पास कितने पैकेट्स हैं, वो 30 सोल्ड हो गए हैं। इसी तरह अगर लार्ज का पूछा जाए तो लार्ज हमारे पास 15/240, सॉरी 15/40 मल्टीप्लाई बाई 240। तो वो हमारे पास अगेन 4 1 ज़ार 4 4 6 ज़ार 24, 0 0 कट जाएगा। वो हमारे पास 90 सोल्ड हो चुके हैं। और जो हमारे पास फैमिली साइज पैकेट्स है वो हमारे पास 20 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 240, तो वो जो है वो हमारे पास 120 सोल्ड हो चुके हैं।
तो ये 120 जो है, सॉरी ये डिग्री नहीं है, ये पैकेट्स है। तो ये 120 फैमिली के है, 90 जो है वो हमारे पास लार्ज के है, लेकिन हमसे स्मॉल साइज़ का पूछा गया है, तो स्मॉल साइज़ का आंसर है 30 पैकेट्स। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ़ 3/4 ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन अ सुपर मार्केट आर नॉट कॉलेज ग्रेजुएट, तो 3/4 नॉट कॉलेज ग्रेजुएट इन अ सुपर मार्केट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेज, अच्छा 3/4 नॉन कॉलेज ग्रेजुएट है, तो जाहिर सी बात है कि 1/4 हमारे पास कॉलेज ग्रेजुएट्स है। अब वो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स टू दोज हु आर नॉट कॉलेज ग्रेजुएट्स, तो रेशियो ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स डिवाइड बाय नॉट रेशियो ऑफ नॉट कॉलेज, या रेशियो को ख़त्म ही कर लेते हैं, रेशियो ऑफ, या इसको ख़त्म कर लेते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स डिवाइड बाय नॉट कॉलेज ग्रेजुएट्स या नॉन कॉलेज ग्रेजुएट्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलेज ग्रेजुएट्स हमारे पास 1/4 है, सही, और नॉन कॉलेज ग्रेजुएट्स वो 3/4 है, 4 कट जाएगा, ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा, मतलब 1/3। इसका जो आंसर है वो हमारे पास 1/3 है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इफ़ 80% ऑफ द एप्लीकेंट्स टू द प्रोग्राम वर रिजेक्टेड, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्सेप्टेड टू रिजेक्टेड। अच्छा 80% रिजेक्टेड, लेट्स सपोज के जो टोटल कैंडिडेट्स थे, सपोज टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास 100 थे, टोटल कैंडिडेट सपोज हमारे पास 100 थे, तो अगर 80% रिजेक्टेड हो गए तो मतलब 80 रिजेक्टेड हो गए, तो टोटल रिजेक्टेड कितने हैं, वो 80 हो गए। अब जाहिर सी बात है कि जब 80 रिजेक्टेड है तो टोटल एक्सेप्टेड कितने होंगे, वो 20 होंगे, क्योंकि टोटल कैंडिडेट्स माइनस रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हमारे पास एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स आएंगे। अच्छा आप कहते हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्सेप्टेड टू रिजेक्टेड, टू एक्सेप्टेड डिवाइडेड बाय रिजेक्टेड का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्टेड हमारे पास 20 है और रिजेक्टेड हमारे पास 80 है, तो ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा, मतलब 1/4। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 1/4 है। फॉर एवरी 1 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट्स आर रिजेक्टेड, फॉर एवरी 20 स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स आर रिजेक्टेड, फॉर एवरी 20% स्टूडेंट्स, फॉर एवरी 20% एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स 80% स्टूडेंट्स आर रिजेक्टेड। इसका जो आंसर है वो 1/4 है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस। सरकमफेरेंस को मैं सी से डिनोट कर लेता हूँ, वो हमारे पास, हमें पता है कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर हमारे पास 2πr है। अब वो कह रहा है कि सरकमफेरेंस और रेडियस का रेशियो निकालो, तो c डिवाइड बाई आर का रेशियो है, तो मतलब 2πr डिवाइड बाई आर, तो ये हमारे पास 2π आ गया। इस सवाल का जो आंसर है वो 2π है, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हमें पता है कि वो 2πr है, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसका रेशियो निकालना है, तो c बाई आर मतलब सरकमफेरेंस डिवाइड बाई रेशियो, ये हमारे पास 2π आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशियो ऑफ 1:1:2, फाइंड द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल। अच्छा हमें पता है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो भी ट्राइंगल है उनके तीनों एंगल्स का इनको तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास 180 होगा। अब रेशियो गिवन है 1:1:2, तो सम ऑफ रेशियोज हमारे पास क्या है, सम ऑफ रेशियोज हमारे पास 4 है, सही। तो जो 1 रेशियो है, अब 1 रेशियो कितना रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास एक जो है ना, एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है। तो फर्स्ट एंगल कितना है, उसकी रेशियो 1 है, तो उसका रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय 180, तो उसका 45 डिग्री आ गया। सेकेंड जो एंगल है वो अगेन उसका भी रेशियो 1 है, तो 1 बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय 180, क्योंकि 180 टोटल मेजर ऑफ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल है, तो ये भी 45 डिग्री आ गया।
और जो थर्ड एंगल है उसका मेजर जो है वो जो है उसका जो है रेशियो 2 है और सम ऑफ रेशियो अगेन 4 है मल्टीप्लाई बाय 180 है। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 180 तो ये हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल हमसे मांगा गया है, तो मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। नेक्स्ट सवाल, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 5, a रेशियो c इज इक्वल टू 5 रेशियो 7, व्हाट इज b रेशियो 7। ये बज़ाहिर थोड़ा सा कम्प्लेक्स रखता है लेकिन ये सवाल भी काफ़ी आसान है। हमारे पास a रेशियो b है, वो हमारे पास 3 रेशियो 5 है। उधर हमारे पास a रेशियो c है जो कि हमारे पास 5 रेशियो 7 है। अब इधर भी a कॉमन है, इधर भी a कॉमन है। हमने क्या करना है कि ये जो 3 5 है इसका LCM ले लेते हैं। तो 3 5 का LCM हमारे पास 15 आता है। तो हमने क्या करना है कि इधर भी हमने इसको भी 15 बना लेना है, इसको भी 15 बना लेना है। तो इसको 15 बनाने के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 15 बनाने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये हमारे पास फिर क्या a रेशियो b हमारे पास क्या होगा 15 रेशियो 25 होगा और a रेशियो c हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 15 रेशियो 21 होगा। अब a और a सेम है तो अब हम b और c आराम से, क्योंकि ये a और a सेम हो गए दोनों में, b और c हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि b रेशियो c या b/c हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 25/21 है। तो ये हमारे पास जो रेशियो है इसको हमने c को 5, ये बिल्कुल, तो ये हमारे पास जो रेशियो हो गई b रेशियो c वो हमारे पास 25 रेशियो 21 आ गया। तो इसमें जो ट्रिक था वो ये था कि आपने a को सेम करना है, मतलब इसको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको भी कर दिया 5 से, फिर ये भी मल्टीप्लाई हो गया और वो 3 से हो गया। तो ये हमारे पास 25 रेशियो 21 b रेशियो c आ गया। तो b रेशियो c इज इक्वल टू 25 रेशियो 21 का जो आंसर है। नेक्स्ट सवाल, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्रेशमैन टू सोफोमोर्स टू जूनियर्स टू सीनियर्स। फ्रेशमैन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को कहते हैं, सोफोमोर सेकेंड ईयर को, थर्ड ईयर वाले को जूनियर्स और फोर्थ ईयर वाले को सीनियर्स कहते हैं। कहते हैं कि उनकी रेशियो ये है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर सोफोमोर्स। अच्छा, पहले ये कि सम ऑफ रेशियोज कितनी है। सम ऑफ रेशियोज हमारे पास जो है वो 4 + 7 + 6 + 8, तो ये हमारे पास 25 है। अब रेशियो ऑफ सोफोमोर्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, रेशियो ऑफ सोफोमोर्स हमारे पास जो है वो 7 है। तो परसेंटेज ऑफ सोफोमोर्स जो स्टूडेंट्स हैं, अगेन वो उनका रेशियो, सोफोमोर का रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो, और हमें पूछा गया कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास 700 डिवाइड बाय 25 है। तो ये अगर आप करें 700 को 25 से, तो आई थिंक 4 8 12 16 400, 100 पे ये 4 है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास 28 आएगा। तो ये 28% जो है इस सवाल का आंसर है। इफ 7a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab। 7a हमारे पास 3 है, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3/7। 3b हमारे पास 7 है, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 7/3। अब a डिवाइड बाई b मांगा गया है, तो 3/7 डिवाइड बाई 7/3, और जब ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। तो 3 × 3 9, 7 × 7 49, तो इसका जो आंसर है 9/49। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।